नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार ने लाखों कर्मियों को दिया तोहफा, कैशलेस मिलेगा उपचार। हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं में कार्यरत लाखों कर्मियों को कैशलेस उपचार दिए जाने पर मुहर लगा दी है। इस आशय की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस योजना को जमीनी हकीकत में साकार करने को लेकर हरियाणा के गृह सेहत मंत्री अनिल विज भी प्राथमिकता के साथ लागू करने के पक्षधर थे। सरकार द्वारा कर्मियों को तोहफा दिए जाने का कर्मचारी संगठन नेताओं और कर्मचारियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। सूबे की मनोहर सरकार ने अपने इस फैसले के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। मौसम की जानकारी। फरवरी के महीने में मौसम का खेल लगातार जारी है। धूप और ठंड लगातार करवट बदल रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अगले 3 दिनों के लिए मौसम की भविष्यवाणी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है, तो वहीं गुरुवार को बादल छा सकते हैं। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 9 फरवरी तक बदलता रहेगा। कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी होगी तो कई जगहों पर मौसम साफ रहने की भी उम्मीद जताई गई है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना के बाद रात में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। रेल यात्रियों को रेवाड़ी नारनौल जयपुर ट्रैक पर मिल सकता है ट्रेन का तोहफा। रेल मंत्रालय शीघ्र ही रेवाड़ी नारनौल जयपुर ट्रैक पर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी DEMU ट्रेन का तोहफा दे सकता है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी जयपुर रेलवे मंडल की ओर से डेमू ट्रेन का इस ट्रैक पर ट्रायल लिया जा चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि निकट भविष्य में इस नई सवारी गाड़ी की सुविधा मिल जाएगी। इस नई रेलगाड़ी के चलने से इलाके के रेलगाड़ियों को नई सवारी गाड़ी तो मिलेगी ही, बल्कि इससे रेलगाड़ियों का इस मार्ग से चल रहा टोटा भी खत्म होगा, क्योंकि इस रूट पर वर्तमान में सवारी गाड़ियों की बेहद कमी महसूस की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रेवाड़ी जयपुर के बीच नारनौल रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण स्टेशनों में स्थान रखता है और पूर्व में जब हालात सामान्य थे, यहां से कम 1 लाख रुपए की टिकटों की रोजाना की बिक्री होती थी। हरियाणा विधानसभा से त्यागपत्र देने के बाद इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े विधानसभा क्षेत्रों की सियासी तासीर जानने की रणनीति तय की है। चौटाला हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल पर आधारित विधानसभा क्षेत्रों के एक गांव का दौरा करेंगे। इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामफल मोर ने बताया कि हल्का स्तरीय जनसंपर्क अभियान को गतिमान करने की रूपरेखा की कड़ी में 9 फरवरी को अभय चौटाला कलायत हल्के के गाँव नंदकर्ण माजरा में ग्रामीणों से रूबरू होंगे। कलायत विधानसभा क्षेत्र देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सत्ताकाल में इनेलो का गढ़ रहा है। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में रामपाल माजरा इनेलो टिकट पर इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्दी 400 नई बसें शामिल होंगी। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में भी 400 बसों को शामिल किए जाने की योजना है। यह बात उन्होंने हरियाणा रोडवेज वर्क्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान बताई। कोविड-19 के घटते मामले और धीरे धीरे सामान्य होते स्थिति के बाद हरियाणा रोडवेज भी पटरी पर आ रही है। स्थानीय के अलावा कई अंतरजिला व अंतर्राज्यीय रूटों पर भी रोडवेज बसों का परिचालन हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को हुए हादसे के बाद दूसरे दिन सोमवार को फोकस रेस्क्यू मिशन पर रहा। रविवार को ग्लेशियर टूटकर झील में गिरने के बाद ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में उफान आ गया था। पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। इससे तपोवन इलाके में स्थित निजी कंपनी के ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और NTPC प्रोजेक्ट साइट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। NTPC पर 2 टनल में लोग फंसे थे। पहली टनल से 16 लोगों को रविवार को रेस्क्यू कर लिया गया था। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि पूरे चमोली की बात करें तो हादसे के बाद 197 लोग लापता हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ 75 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेता एक बार फिर सरकार से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया। मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में किसान नेताओं से अपील की कि विरोध खत्म कर बातचीत के लिए आगे आएं। इसके करीब 5 घंटे बाद संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शिव कुमार कक्का ने कहा कि वे अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार है। सरकार उन्हें मीटिंग का दिन और समय बता दें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP पर प्रधानमंत्री के बयान पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, प्रधानमंत्री ने कहा है कि MSP है, था और रहेगा, लेकिन यह नहीं बोले कि MSP पर कानून बनाया जाएगा। देश भरोसे से नहीं चलता, यह संविधान और कानून से चलता है।
जैसलमेर में पर्यटन को बचाए रखने के लिए एक ऐसी मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया गया है जो देश और शायद दुनिया में भी पहली बार है। यहां आने वाले टूरिस्ट के लिए फ्लाइट की कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए शहर के कारोबारी और होटल व्यवसायी जेब से पैसा लगाने को भी तैयार है। ऐसे में जैसलमेर की दिल्ली और अहमदाबाद की स्पाइस जेट की बंद हो चुकी उड़ानें 12 फरवरी से फिर से शुरू हो जाएंगी। एयरलाइन को अगर घाटा होगा तो शहर के कारोबारी इसकी भरपाई करेंगे। स्पाइस जेट ने घाटे के चलते 28 जनवरी से जैसलमेर की उड़ानें बंद कर दी थी। हफ्ते में 3 दिन दिल्ली और 3 दिन अहमदाबाद के लिए फ्लाइट रहेंगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिल्ली, जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अहमदाबाद के लिए फ्लाइट रहेगी। स्पाइस जेट ने दिल्ली तक उड़ान के लिए हर फेरे के 6 लाख और अहमदाबाद की उड़ान के लिए 1 लाख रुपए का खर्च बताया है। सबसे चर्चित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का वैल्यू सोमवार को करीब 13% उछाल के साथ नए ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने कहा था कि उसने पिछले महीने बिटकॉइन में 1.5 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारतीय समय अनुसार शाम 7:40 पर बिटकॉइन 12.71% तेजी के साथ 43,737.73 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। 10 दिनों पहले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बिटकॉइन को अपने एक सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में टैग किया था। उसके बाद उसी दिन भी बिटकॉइन उछला था। टेस्ला ने सोमवार को यह भी कहा है कि उसे उम्मीद है कि वह जल्द ही अपनी कारों और अन्य प्रोडक्ट्स का भुगतान बिटकॉइन में स्वीकार करने लगेगी। सोना और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। सोना 94 रुपए की बढ़त के साथ 46,877 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में 340 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद चांदी 68,391 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है।